कर्मचारी महिला वर्ग को साधने का मास्टर प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले होगा भत्ते और 1500 का भुगतान। आत्मनिर्भर हिमाचल बजट का खुलेगा पिटारा। ओपीएस के बाद कर्मचारियों पेंशनर्स को डीए एरियर का सहारा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सुक्खू सरकार ओपीएस तो ले आई, लेकिन अब कर्मचारियों को अपने डीए और एरियर का इंतज़ार है। इसके साथ ही प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने पेंशन का भी इंतज़ार है। अब यहाँ सवाल ये है कि कर्मचारियों को डीए और एरियर कब तक मिलेगा, साथ ही महिलाओं को 1500 रुपये कब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये हम आपको बताते हैं कि सुक्खू सरकार की इसको लेकर तैयारियां क्या हैं। इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि जब सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया है तो वो आगे भी कर्मचारियों को निराश नहीं करेगी। फिर चाहे आप सियासत के लिहाज से समझ लीजिए या फिर सुक्खू सरकार का कर्मचारियों के प्रति एक सम्मान के रूप में इसको देख लीजिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव को मुश्किल से 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले ओपीएस का ऐलान कर कांग्रेस ने कर्मचारियों को अपने पाले में किया था, तो अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार सरकारी कर्मचारियों को खुद से दूर नहीं जाने देगी। उधर महिलाओं को 1500 रुपये देने की जो बात है, अपनी उस गारंटी को भी सुक्खू सरकार लाहौल स्पीति से शुरू कर चुकी है। लेकिन अब पूरे प्रदेश भर में कैसे और कब से महिलाओं को 1500 रुपये देने हैं, उसको लेकर भी सुक्खू सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। प्लान ऐसा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कर्मचारियों और महिलाओं को सुक्खू सरकार तोहफा दे सकती है, जिससे आने वाले आम चुनावों में भी कांग्रेस दोनों ही वर्ग को अपने पाले में कम से कम हिमाचल में तो कामयाब कर सके। अब ये होगा कैसे और कब होगा, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 17 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। इसमें महिलाओं को 1500 रुपये और कर्मचारियों को डीए एरियर की आस है। अगर महिलाओं की बात करें तो बीते दिनों कांग्रेस हाईकमान भी लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को ये धनराशि देने का निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान गारंटी देते हुए महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सुनिश्चित आय देने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद स्पीति से इस योजना को शुरू कर दिया गया है। स्पीति घाटी की 286 बौद्ध भिक्षुओं समेत 840 महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत पात्र पाया गया है। दरअसल प्रदेश में पहले चरण में 1000 और 1150 रुपये पेंशन ले रही महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। 18 से 59 वर्ष की अन्य पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाना है। ऐसे में संभावित है कि मुख्यमंत्री अपने दूसरे बजट में इस योजना को कुछ पात्र महिलाओं के लिए शुरू करने का ऐलान कर दें। उधर कर्मचारियों और पेंशनर वर्ग को भी सरकार को साधना है। ऐसे में डीए और एरियर का भुगतान करना सरकार के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ही बहुत ज़रूरी हो गया है। सरकार के लिए लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद किसी भी तरह की घोषणा संभव करना नहीं होगा। तो उम्मीद है कि अपने बजट में महिलाओं को 1500 रुपये देने के साथ साथ कर्मचारी वर्ग को खुश करने के लिए सुक्खू सरकार डीए एरियर का भी ऐलान कर दे। आपको बता दें कि 2023 में सरकार ने डीए की एक किश्त के रूप में 3% का भुगतान किया था। अगर मुख्यमंत्री डीए की घोषणा करते तो 1% डीए देने के लिए 140 करोड़ रुपए की दरकार रहेगी। अगर सरकार कर्मचारी वर्ग को बकाया कुल डीए का भुगतान करना चाहे तो 2000 करोड़ से अधिक की धनराशि की ज़रूरत होगी। दरअसल जुलाई 2022, जनवरी 2023 और जुलाई 2023 की 4% डीए की किस्त का भुगतान होना बाकी है। ऐसी संभावना है कि कर्मचारियों को डीए देने का ऐलान बजट में हो सकता है। इसी तरह से एरियर की दूसरी किस्त भी जारी की जा सकती है। फिलहाल अब इंतज़ार है तो बस सुक्खू सरकार के दूसरे बजट का। अब आप भी इंतज़ार कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रहे हैं। ये भी ज़रूर बताइएगा कि कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ महिला वर्ग किस पार्टी के कामकाज से खुश हैं। बालकृष्ण, समाचार फर्स्ट।